prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. एक सर्कल को, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके बाहर से क्वाड्रिलेटरल है जो इसको टच भी करेगा, तो इसको सर्कमस्क्राइब बोला। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है आपने कि जो ऑपोजिट साइड है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन सी है? सी डी एंड ए बी। तो ए बी एंड सी डी अपोजिट साइड है। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसका सेंटर ले लेते हैं, ये मान लो इसका है, ये सेंटर है। तो यहाँ पे इसका बोलने का मतलब है कि ऑपोजिट साइड अगर सेंटर से मिला दी जाए, मतलब डॉटेड में मिलाना है आपने, कंस्ट्रक्शन में आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी circumscribing a circle। ठीक है, सेंटर ओ होगा। फिर हमारे पास टू प्रूव में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल subtends supplementary angles at the center, that is। अच्छा, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, ऑपोजिट साइड को यहाँ से यहाँ मिला दो और यहाँ से यहाँ मिला दो। एक एंगल बन गया ये वाला, और इधर से इधर मिला दो, इधर से इधर मिला दो, तो एक बन गया ये वाला। मिलानी है क्या चीज? नहीं मिलानी, क्या मिलानी है? डॉटेड नहीं मिलानी थी, डॉटेड। हाँ हाँ, डॉटेड मिलानी है आपने, मैं नहीं मिला सकता ना, मैं तो भी रफ में खींची, मैं तो इसको स्ट्रेट खींचूंगा बिल्कुल, बट डॉटेड में नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्शन डॉटेड में ही करते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो दो आपके पास रफ सा बता रहा हूँ अभी। तो ये यहाँ पे ये और ये एंगल आपने सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं कि ऑपोजिट साइड जो क्वाड्रिलेटरल की है, वो वाला क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, उसकी ऑपोजिट साइड को अगर सेंटर से जोड़ दिया जाए तो जो दो एंगल बनेंगे उनको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो समझ में आया कि नहीं? जैसे एंगल 1 और 2 इसको नाम दे देते हैं, तो हमें प्रूव करना है 1 + 2 = 180 डिग्री। समझ आया कि नहीं? आ गया सर। फिर वैसे ही देखो, ये भी अपोजिट साइड है, ये और ये, तो इसमें भी एंगल 3 ले लेते हैं, मान लो इसको 4 ले लेते, 3 + 4 भी आपको 180 ही प्रूव करना पड़ेगा। गॉट इट? गॉट इट सर। ओके, नाउ we'll do it again। कंस्ट्रक्शन भी हमें आवाजें तो नहीं आ रही पीछे? नहीं सर। पक्का ना? इधर बातें करने लगे यार, पागल हुए लोग। अब ज्वाइन कर देता हूँ इसको यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ।
ये हो गया जी। तब तक कर ले हैं जॉइन ओ ए ओ डी हाँ वो मैं अभी लिखूंगा ना, इसकी कंस्ट्रक्शन तो लिखनी पड़ेगी। तो हमने जो ज्वाइन कर दिया जी वो हम लिख लेते हैं। तो ज्वाइन करके हमने क्या क्या लिखा, जो ज्वाइन किया हमने लिख लेते हैं। हमने किया O to A, या फिर ज्वाइन, यहाँ लिखेगा कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O D O C O B O A। और भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अभी इस चीज को प्रूव करने के लिए। वो आपके सामने रफ डायग्राम था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डॉटेड मिलाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ के लिए, ठीक है। तो मैं इसको, आप डॉटेड मिलाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से डार्क लाइन यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपने ज्वाइन कर दिया। और यहाँ से यहाँ के लिए भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सारा काम डॉटेड में होगा आपका, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के लिए भी, और यहाँ से यहाँ के लिए भी, तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो हमने कंस्ट्रक्शन में जो जो किया वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट भी दे देते हैं PQRS, या फिर आपकी मर्जी जो आप देना चाहे। तो हम ले लेंगे यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास और लिखना पड़ेगा ज्वाइन दिस एंड OA भी कर दिया ज्वाइन, फिर OP OQ OR एंड OS, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको थोड़ा सा मैं इसका नमूना दिखा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी किया है। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम ODR ले ले, ODR एंड ODS, ट्रायंगल एक ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले लेते हैं, इसके साथ वाला, ये वाला। तो क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? जल्दी, क्या सर हम आपकी आवाज बहुत कट रही है। इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। देखो क्या क्राइटेरिया लगेगा। सर हाँ जी, सर इसमें जो ये DS होगा वो DR के इक्वल होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और OD कॉमन आ गया। बिल्कुल OSOR, और OS रेडियस। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ODR, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? यस सर। ओके, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आज। तो यहाँ पे है इन सर। ट्रायंगल है, सर आवाज कट के आ रही है आपकी। अभी भी? अब नहीं आ रही, अब ठीक है। अभी ठीक है ना, बीच बीच में हो सकती है थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ODR एंड ODS, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे OD इक्वल्स टू OD कॉमन। फिर उसके बाद आ जाएगा DS इक्वल्स टू DR, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। देन OR equals to OS, radii, you can say radius of the same circle. So by SSS हमने क्या किया, OD कॉमन आ गया उसमें, फिर DS DR, DS हमारा DR के बराबर आया। फिर उसके बाद
अच्छा, ओ आर ओ एस के बराबर आ गया रेडियाई, तो यहाँ लिखेंगे बाय एस 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 क्राइटेरिया of congruency. Triangle ODR is congruent to triangle ODS. यहां तक समझ आ गया। तो बाय CPCT, अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैं दे देता हूँ एंगल नंबर 1, इसको दे देता हूँ एंगल नंबर 2, इसको दे देता हूँ एंगल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्या हम इसकी नेमिंग ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। So by CPCT ODR congruent to ODS, by CPCT angle 1 equals to angle 2. इसको नंबर 1 दे देते हैं। उसी तरह इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल कौन से लेंगे? एक लेंगे हम ये वाला, और दूसरा लेंगे हम इसके बिल्कुल साथ वाला, ये वाला। इसमें भी इन ट्रायंगल OAS, इन ट्रायंगल OAS and triangle OAP, OAP। तो यहाँ पे क्या होगा? OA equals to OA कॉमन, and OS equals to OS equals to OP। OS और OP कैसे इक्वल हो गए? रेडियाई। And AS equals to AP, you have to write here statement of 10.2 theorem. So by SSS criteria of congruency, triangle OAS equals congruent to triangle OAP. By CPCT, angle 3 equals to angle 4. You will give number 2 to this equation. यहाँ तक समझ आया? आ गया सर। सर आपका नेट टूट गया। तो हमने सिमिलरली यहाँ पे क्या कर दिया, ये एंगल दिए, बाकी ये फिर एंगल 5 और 6 इक्वल आया, फिर 7 और 8 लिया, फिर ये इक्वल आ गया, फिर उसके बाद तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ये हमने इरेज कर दिया जो हमें नहीं चाहिए। सर सुनो। हाँ जी सर हेलो सर सुनो। हाँ बोलो। सर जहाँ पर आपने एंगल 8 लिया है ना। हाँ ओके। सो आगे देखो इसको क्या करेंगे हम। अब हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? सारी कोई जरूरत नहीं। अब क्या करना है?
अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 किया जाए तो कितना बनेगा? ये 360 डिग्री। दिस इज अ कंप्लीट एंगल। ये पूरा कंप्लीट एंगल बना। ये समझ आया? 360 आएगा। जी सर। तो अब देखो एंगल हमें कौन कौन से चाहिए, अब आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमारे पास एक तो एंगल 1 चाहिए और एंगल 8 इस वाली साइड के लिए। इस वाली साइड के लिए हमें चाहिए एंगल 1 और 8, और नीचे वाली साइड के लिए हमें कौन से चाहिए? 4 और 5। ठीक है, क्योंकि ये पूरा यस जो सर। एंगल बन रहा है ये 4 और 5 है, ये एंगल बन रहा है ये है 1 और 8। तो हम क्या रखेंगे? 1 भी रखेंगे, 8 भी रखेंगे, 4 भी, 5 भी। तो बाकियों को हम चेंज कर देंगे। कैसे? देखो एंगल 1 को हमने एंगल 1 रखा, एंगल 2 का हम 1 कर देंगे बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 4 हमें चाहिए, एंगल 3 को हम एंगल 4 लिख लेंगे। एंगल 5 की हमें जरूरत है, एंगल 6 को हम एंगल 5 लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे एंगल 6 को एंगल 5? क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल है। फिर एंगल 7, एंगल 8। एंगल 7 की हमें जरूरत नहीं है, 8 लिखा, यहाँ पे भी 8 लिखा, इक्वल्स टू 360। आपको स्क्रीन दिख रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? तो इसमें ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसमें बेटा लिख लेना सब कुछ, गिवन, प्रूफ वगैरह शायद हमने लिख लिया था स्टार्टिंग में। तो ट्वाइस 2 कॉमन निकाल दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो यहाँ से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना बनेगा? 180 डिग्री। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल 1 को और एंगल 8 को अगर कंबाइंड करूंगा तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल डी ओ सी। तो यहाँ पे लिखूं एंगल डी ओ सी प्लस, अगर 4 और 5 को मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या बनेगा? वो कंबाइंड करके 4 और 5 बनेगा मेरा एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी। और कितना है? 180 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया। हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल में जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो उसकी अपोजिट साइड सेंटर से ज्वाइन कर ली जाए तो सेंटर पे जो दोनों एंगल बनेंगे अपोजिट साइड्स के वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो हमने एक साइड प्रूव कर दी। आपको पता लगा कि नहीं लगा? यहाँ तक बताइए पहले। और शायद प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी प्रूफ। मैं तो सिर्फ यहाँ तक पूछ रहा हूँ, ये लगा पता कि नहीं लगा? लग गया सर। तो दूसरे वाली क्या है? दूसरे वाली में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल है? 2 एंड 3। तो आपको मतलब इसमें से कौन सा रखना है? 2 और 3। और इधर कौन सा है? 6 एंड 7। तो 6 और 7 भी रखना है आपको। बाकी आप चेंज कर दो। तो एंगल 1 की जगह क्या लिखोगे? एंगल 2, एंगल 2। एंगल 3 को वैसे का वैसे रखो, 4 को एंगल 3 लिख लेंगे। 5 को 6 कर दो, 6 को 6 रखो, 7 को वैसे का वैसे रखो, 8 को भी 7 कर दो। यहाँ पे 360 डिग्री ट्वाइस हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस से हमारा सिमिलरली एंगल सी ओ बी या बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी कितना आ जाएगा आपका? ये भी 180 डिग्री आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। So we have done this exercise. सर एक्सरसाइज का चैप्टर कंप्लीट। Chapter, yeah. Exercise and chapter both. So Yes, important question of this exercise, you have to note that. Yes, sir. Example number 3. Yes, sir. वो तो कर दिया। Yes. Example number 3. Question number 7, 8, 11, 12, 13. 11, 12, 13.
ओके 12 का मैं बता देता हूँ आपको, आपने बताया था, थोड़ा हिंट दीजिए। और इसका एक ऐसे भी बताता हूँ कि इसका क्वेश्चन किस टाइप में पेपर में और आ सकता है। सेम क्या हुआ? देख लिया मैंने कैसे करना है, आप ये बता दो कैसे आता है क्वेश्चन। किधर की जल्दी है? हैं? आवाज कटी कटी कटी। जाना है कहीं? आवाज कट रही है। नहीं सर, आवाज कट गई आपकी। सर वैसे आ गया मुझे क्वेश्चन। है? सर आ गया मुझे क्वेश्चन। कौन सा? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन कौन से वाला। ध्यान से सुनना। सर ये वाला, आप ये कौन सा करा रहे हो? अरे सुनो भैया, ये है ट्वेल्थ क्वेश्चन ना। मानव, कैन यू हियर मी? चैप्टर की रिवीजन बिल्कुल, कौन से चैप्टर्स की? मतलब ये जो हम कर रहे हैं ओ यार ये तो बात तीन तीन करने चार में। चार बार हो जाएगा। एक तो तुम पढ़ने के लिए राजी नहीं है ना, तुम्हारी एक क्लास 40 मिनट में ही तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाती है। नहीं तो मैं तो तो तुम्हारी सर दो आगे क्लास ले करने लूँ पड़ेगा, कंटिन्यू है। बैठेंगे आगे। अभी थोड़ा सर, ओह थोड़ा आगे टाइम बैठनी आने है दो ना? ना। है? जब पेपर हो बैठ जाएगी तब बैठो। सर बैठना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक बैठना है। पड़ेगा तो। एंजॉय करना भी जरूरी है। ओके सर। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव नाउ।